नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बायो-सेवर्ट नियम पर चर्चा होगी। तो देखिए बायो-सेवर्ट का नियम। सन 1820 में फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने प्रयोगों के आधार पर किसी धारावाही चालक के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। सन 1820 में फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने प्रयोगों के आधार पर किसी धारावाही चालक के समय किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया गया, जिसे उन्हीं के नाम पर बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। तो ये नियम है क्या, देखिए विस्तार से। बायो-सेवर्ट के नियम से धारावाही चालक के एक छोटे खंड डेल एल द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V निम्न बातों पर निर्भर करती है, जिसको आप चित्र के माध्यम से समझिए। चित्र में एक धारावाही चालक है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। इस धारावाही चालक के एक छोटे से खंड डेल एल द्वारा किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B निम्न बातों पर निर्भर करती है। चालक खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, यानी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B चालक खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, यानी B अनुक्रमानुपाती डेल L। दूसरा है चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती, चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती यानी B अनुक्रमानुपाती I। इसका अर्थ है जैसे जैसे चालक खंड की लंबाई बढ़ती जाएगी तीव्रता बढ़ती जाएगी, और यहाँ भी जैसे जैसे धारा का मान बढ़ता जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाएगी। अब चालक खंड से बिंदु P तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B अनुक्रमानुपाती 1/r²। यह है ना, चालक खंड से बिंदु P तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो हम इसको लिख सकते हैं B अनुक्रमानुपाती 1/r², यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तीव्रता का मान घटता जाएगा। और अंतिम है चालक खंड एवं धारा की दिशा को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण थीटा के साइन के अनुक्रमानुपाती, यानी ये जो थीटा है इसके साइन के अनुक्रमानुपाती, यानी B अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। चारों को एक साथ लिखने पर तो हम लिख सकते हैं B समानुपाती या अनुक्रमानुपाती डेल एल आई साइन थीटा बटे r²। यदि हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो इसको लिख सकते हैं B बराबर μ0/4 पाई डेल एल आई साइन थीटा बटे r², जहाँ μ0 एक नियतांक है जिसे निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं, जिसे निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। इसका मान होता है μ0 बराबर होता है 4 पाई गुणे 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पेयर स्क्वायर। ते है बायो-सेवर्ट का नियम। नमस्कार।